हमारी टीम का क्या सीन रहता है, हम लोग कितने हैं। आप विद डिजिटल राउंड ऑफ अप्लॉज आई वुड लाइक टू इनवाइट द बेस्ट ट्रेनर इन वेस्टीज। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, द बेस्ट ट्रेनर इन वेस्टीज, क्योंकि मैम को मैंने लाइव सुना है। और अगर आपने मैम का ट्रेनिंग सेशन अगर आपने देख लिया तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको वेस्टीज के ऊपर जो अगर आपका विश्वास 200 गुना है तो वो 2500 गुना हो जाएगा अगर आपने मैम के ट्रेनिंग सेशन को सुना। सो विद डिजिटल राउंड ऑफ अप्लॉज आई वुड लाइक टू इनवाइट वैशाली मैम हियर। मैम ने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, मैं मैम को होस्ट बना देता हूँ। ఈ వెబ్‌సైట్‌లో మనకి ఇక్కడ కొన్ని కేటగరీస్ అయితే కనిపిస్తాయి. మీ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి మీ కేటగరీని చూస్ हेलो, गुड मॉर्निंग చేసుకొని मैम। వీడియోస్ అయితే Hello, sir. ఫ్రీగా Good డౌన్‌లోడ్ morning. చేసుకోవచ్చు. Hello, गुड everyone. मॉर्निंग मैम। How are you? And I'm really sorry that I'm a little bit late with the training. नो प्रॉब्लम मैम, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम मैम, थैंक यू सो मच फॉर आपने इतने शॉर्ट नोटिस में हमें टाइम दिया, इट मींस अ लॉट मैम। Not a problem, sir. We are always there to give the trainings. Obviously, अभी हम लोग तो मिस कर रहे हैं कि कब वो जो हम बड़े बड़े सेशंस करते थे ऑडिटोरियम में, वहां पर हम लोग जो है जाकर कब ट्रेनिंग करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली अभी बहुत हो गया है जूम पर और एक लैपटॉप के ऊपर ट्रेनिंग करना, राइट। तो बट इट ऑलवेज फील्स गुड कि आप लोग जो है इतना एनकरेज करते हैं और ट्रेनिंग्स जो है मांगते हैं और ट्रेनिंग्स अपनी टीम में प्रमोट करते हैं, विच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। सो आई होप एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद हिंदी। हिंदी में करेंगे आज का ट्रेनिंग। यस मैम, यस मैम। ओके, परफेक्ट। अदरवाइज मैं बाकी सब लैंग्वेजेस में कर सकती हूँ, नहीं मैम, तेलुगु, कन्नड़ा और पंजाबी। फाइन विद दिस मैम। Right? Why not everybody is laughing? मतलब I cannot see the smile on everybody's face. सभी अभी गुस्से में बैठे हैं कि 15 मिनट लेट आके अभी कन्नड़ा में मीटिंग और करनी है मैम को। Okay, चलिए। Hi, okay, so guys, I'm just sharing my presentation. Just wait a minute. Okay, perfect. The presentation is shared. I guess it is visible. I hope it is visible now. यस मैम, यस। Okay. चलिए, perfect. Okay, so good morning everyone. First of all, my name is Vaishali and I am a trainer with Vestige. I look to the entire Pan India. पैन इंडिया के में जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, द एंटायर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट आई हैंडल इन वेस्टीज इन टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। मतलब सप्लीमेंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं, जितनी भी आपका जो मीटिंग्स होती हैं, जितने भी लॉन्चेस होते हैं, उनके ऊपर हम लोग जो है डिस्कस करते हैं और आप लोगों को ज्यादा एजुकेट करने के लिए काम करते हैं। मैं पिछले 5 साल से वेस्टीज में हूँ एज अ ट्रेनर और आई होप कि आने वाले समय भी मुझे आप लोगों का प्यार इसी तरीके से मिलता रहेगा एंड आई विल हैव अ लॉन्ग लॉन्ग करियर इन वेस्टीज। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूंगी कि हम लोग जब ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, आई गेस मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? यस मैम, यस। ओके, परफेक्ट। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब हम लोग मीटिंग स्टार्ट करेंगे तो बीच में प्लीज कोई क्वेरीज आप लोग मत लिखिएगा चैट बॉक्स में, क्योंकि बीच में अगर आप क्वेरी लिखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। लास्ट में जितना भी क्वेरीज हमारा होगा हम लोग उसको टेक केयर करेंगे, हम लोग उसको कैटर करेंगे, राइट। मैं आपको लास्ट में 5 से 10 मिनट दूंगी ताकि आप लोग अपनी क्वेरीज को जान सकें और उसको मुझसे पूछ सकें। अपने पेन और पेपर्स जो हैं आप लोग प्लीज लेकर बैठिएगा, क्योंकि जब हम लोग डिस्कस करेंगे आपको कुछ कॉम्बिनेशंस बताएंगे, कुछ चीजें बताएंगे, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी होंगी आपके लिए ताकि आप उन चीजों को लिख सके, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, राइट। तो आज हम बात करेंगे अपने प्राइम सेगमेंट के बारे में। सर ने मुझसे बोला है कि हमें हेल्थ ट्रेनिंग करनी है, पूरी हेल्थ की जो रेंज है उसके ऊपर बात करनी है, लेकिन हम लोग जो है उसे पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। तो एवरी थर्सडे, राइट, हम लोग उस ट्रेनिंग को करेंगे और पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक बार में अगर मैं आपको बहुत ज्यादा नॉलेज दे दूंगी तो वो भी आपको जो है इतना ज्यादा एक बार में ग्रास्प करना मुश्किल हो जाता है। तो एक एक प्रोडक्ट को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, राइट। तो चलिए बात करते हैं पहले, व्हाट आर सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? कोई भी चीज जो हमें भोजन के अलावा पोषण देती है, विटामिन्स देती है, मिनरल्स देती है, न्यूट्रिशन देती है, उसे हम क्या बोल देते हैं? सप्लीमेंट्स। सो कोई भी चीज
जो भी हमें भोजन के अलावा पोषण देगी, विटामिन्स देगी, मिनरल्स देगी, न्यूट्रिशन देगी, उसे हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्स। Why there is a need of supplement? सप्लीमेंट की जरूरत क्या है? जब आप लोगों से बात करते हैं, इवन आपके आज आप अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक खाना खा रहे हैं, ऑर्गेनिक भोजन खा रहे हैं, यू आर एट अ मिस। आप एक बहुत बड़े भ्रम में ऑर्गेनिक एट द मिनट। और ऑर्गेनिक जो है, अगर आप भोजन की बात करेंगे तो फिर वो बहुत एक्सपेंसिव आएगा, राइट? वो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि इट इज वेरी वेरी हार्ड टू गेट द ऑर्गेनिक फूड एंड देन टू कंज्यूम द ऑर्गेनिक फूड, राइट? तो वो हम रेगुलर डे टू डे लाइफ का हिस्सा नहीं बना सकते। सिर्फ उगाते हैं, खाते नहीं है, राइट? तो आज आपके बहुत केमिकल है। अगर आप ये सोचते हैं कि भोजन खाकर आप अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, तो बिल्कुल हम रखते थे। आज से 20 साल 25 साल पहले हम वही करते थे, लेकिन आजकल की सिचुएशन के अंदर वो पॉसिबल नहीं है, राइट? हाइब्रिड क्रॉप, आजकल जो क्रॉप्स हैं उन्हें अलग अलग तरीके से हाइब्रिड किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे केमिकल, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का उपयोग होता है। आज इवन आप लोगों को खुद को पता है कि डॉक्टर्स जो है बच्चों को मिल्क देने से मना करते हैं, राइट? आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई बच्चों को मिल्क मत दो। क्यों? क्योंकि मिल्क इज सो मच एडल्ट्रेटेड। इतना ज्यादा एडल्ट्रेशन आजकल मिल्क में है। जो काउस है या जो बफेलोज है, उन्हें इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि मिल्क जो है वो ज्यादा लिया जा सके, या फिर गाय भैंसों को जल्दी प्रेग्नेंट किया जा सके, इसलिए हार्मोनल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, स्टेरॉइड्स लगाए जाते हैं। कैन वी अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दिस? क्या आपको समझ में आ रहा है? आपकी बॉडी इसके लिए नहीं बनी है। आपका शरीर जो है हार्मोन्स, आर्टिफिशियल हार्मोन्स लेने के लिए नहीं बना है। आपका शरीर आर्टिफिशियल स्टेरॉइड्स लेने के लिए नहीं बना है, राइट? तो आप जब ये चीजें किसी को देते हैं, आपने बफेलो को इंजेक्शन लगाया, काऊ को इंजेक्शन लगाया, तो जब आप मिल्क पिएंगे तो वो सारी चीजें कहाँ जाएंगी? आपकी बॉडी में जाएंगी, राइट? इसी वजह से आज आप देखिए, हार्मोनल इम्बैलेंस इज द मेजर प्रॉब्लम। चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, इनफर्टिलिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये इतने इश्यूज जो है, ये क्यों है? बिकॉज आजकल आपका जितना भी फूड है उसमें बहुत सारा केमिकल, बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे हेवी मेटल्स हैं, जिसकी वजह से आपको ये सारा प्रॉब्लम होता है। ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह खाने को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग, भोजन को बहुत ज्यादा प्रोसेस किया जाता है, भोजन में प्रोसेसिंग होती है, राइट? भोजन जैसे रेडी टू ईट, इमीडिएटली रेडी टू ईट जो चीजें हम लोग खाते हैं, आप सोच के देखिए। आप में से आई गेस बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे मौजूद है, 400 से ज्यादा लोग मौजूद है। आप में से बहुत सारे लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स बड़ी पसंद होंगी, और लॉकडाउन में मैं 100% गारंटी से कह सकती हूँ बहुत लोगों ने कोल्ड ड्रिंक जो है बहुत पी भी है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, गैस होती है, राइट? लेकिन हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है, यही होता है। नॉर्मल प्रोसेस तो यही है कि आप ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करेंगे। पर आप सोच के देखिए
कि एक प्रोडक्ट को इस तरीके से मार्केट किया, इस तरीके से उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया कि वो प्रोडक्ट, लोग बता रहे हैं कि अगर आपके रिलेशंस अच्छे करने हैं तो आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, अगर आप मूड खराब है तो आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, राइट? तो आपने उस प्रोडक्ट को आर्टिफिशियली अपनी बॉडी में क्या डालना शुरू किया? कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज नॉट नेचुरल, राइट? आपका ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, बट आप कार्बन डाइऑक्साइड पैसे देके खरीद के फिर कंज्यूम करते हैं। 90% जो चीजें आप आज मार्केट में कंज्यूम करते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मैदा, दे आर मेड अप ऑफ हाई शुगर, दे आर मेड अप ऑफ हाई सॉल्ट। कभी भी ऑब्जर्व कर लीजिए, राइट? तो ये जो प्रोसेस भोजन हम खाते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी डैमेज होती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। और फूड प्रेपरेशंस, खाने को हमें किस तरीके से हम बनाते हैं वो बहुत मैटर करता है, राइट? हमारे भारत के अंदर स्पेशली क्या है कि हम लोग खाने को बहुत ज्यादा प्रिपेयर करते हैं, बहुत ज्यादा कुक करते हैं, जिसकी वजह से उसका सारा न्यूट्रिशनल क्वालिटी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, राइट? इतना सारा घी, तेल, नमक, मिर्च, सब कुछ उसके अंदर डाल दिया क्योंकि खाने में से टेस्ट आना चाहिए, राइट? तो फूड प्रेपरेशंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम उस पर्टिकुलर फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो टेस्टी भी बने लेकिन वो हमारी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को खराब ना करे। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सप्लीमेंट? सप्लीमेंट का बेनिफिट क्या है? सप्लीमेंट का फायदा क्या है? देखिए, जब भी आप कोई सप्लीमेंट खाते हैं तो वो आपको पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है। आपकी बीमारी, आपके शरीर में कोई भी बीमारी अगर है, राइट, तो वो किसकी वजह से है? किसी न किसी पोषण की कमी के कारण है। यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आपके शरीर में अगर कोई भी बीमारी है तो किसी न किसी पोषण की कमी के कारण। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करते हैं, अपनी बॉडी को ठीक नहीं करते हैं, अपने शरीर को ठीक नहीं करते हैं और हम कहीं ना कहीं गोलियां लेना शुरू कर देते हैं, दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं। 4 लोगों में से कोई 50 लोग ऐसे जरूर होंगे जिनके घर में डायबिटिक पेशेंट्स होंगे, राइट? जिनके घर में मम्मी को, पापा को, किसी रिलेटिव को, किसी आसपास के नेबर को, किसी ना किसी को डायबिटीज जरूर होगा। मैं 50 बहुत कम नंबर बोल रही हूँ, वैसे तो 405 के 405 लोग जो हैं उनको आसपास में डायबिटिक पेशेंट्स मिल जाएंगे, राइट? तो आपके आसपास जब डायबिटीज होता है, हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास भागते हैं, डॉक्टर हमें दवाई लिख के देते हैं और वो दवाई जब हम खाना शुरू करते हैं तो जब हम डायबिटीज की गोली खाते हैं तो हमें ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं तो फिर कोलेस्ट्रॉल शुरू होता है, उसकी गोली खाते हैं तो फिर किडनी के डिसऑर्डर शुरू होते हैं, उसकी गोली खाना शुरू करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी की प्रॉब्लम बनती है, उसकी गोली खाना शुरू करते हैं तो एक और बीमारी होती है। तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपने एक गोली खाना शुरू किया और फिर 50 साल की उम्र तक आपके पास 10 गोलियां आ गई और हर एक गोली दूसरी गोली के साइड इफेक्ट को क्या कर रही है? कम कर रही। वही काम चल रहा है ना, वही चीजें चल रही है कि हर एक गोली जो आप खा रहे हो वो दूसरी गोली के साइड इफेक्ट को क्या कर रही है? कम कर रही है, राइट? और आप खुश होकर वो गोली क्यों खा रहे हो? क्योंकि अगले महीने आपको वो रिपोर्ट जो है उसमें रिजल्ट दिखाई देता है। आपने डायबिटीज की गोली खाना शुरू किया और आपकी रिपोर्ट जो है अच्छी आने लगी तो आप बड़े खुश हो गए कि यार डायबिटीज की गोली खाई थी, रिपोर्ट बढ़िया आने शुरू हो गई, राइट? सो सप्लीमेंट क्या करता है? आपकी बॉडी की कमी को पूरा करता है, आपकी जो डेफिशिएंसी होती है, बॉडी में कमी होती है, उसे पूरा करता है, जिसकी वजह से आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं, आपको बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद मिलती है और आपके शरीर में कोई बीमारी होती ही नहीं है, राइट? देखिए, वन थिंग आई रियली वांट टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड दिस कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, इसका मतलब आपके शरीर में डैमेज हो चुका, प्रॉब्लम हो चुकी, सिचुएशन आपके हाथ से बाहर जा चुकी है, तभी वो प्रॉब्लम बीमारी में कन्वर्ट हुई है। अब रिजल्ट देना, अब चीजों को एक्सपेक्ट करना, वो बहुत डिलेड प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। इसलिए आप अगर जितने भी यंग जनरेशन मेरी मीटिंग को सुन रही है, जितने भी आप लोग हैं, प्लीज ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द सप्लीमेंट, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट गुड डाइट, ताकि आपको कभी बीमारी हो ही नहीं।
तो हमारे पास डिफरेंट रेंज है, लेकिन जैसे मैंने आपको आज बताया कि एक रेंज हम एक दिन में पूरी नहीं कर सकते हैं, तो हम एक एक रेंज को लेंगे क्योंकि पूरा सेगमेंट हम नहीं कर पाएंगे, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि विद इन 3 to 4 मीटिंग्स हम पूरी हेल्थ वर्कशॉप कर देंगे। जब हम मीटिंग खत्म करेंगे तो क्वेरीज जो आप पूछेंगे वो सबसे पहले डिजीज रिलेटेड मत पूछिएगा, राइट? क्योंकि डिजीज रिलेटेड क्वेरी जो है चैट बॉक्स में उनका जवाब नहीं दिया जा सकता, उसमें बहुत सारी चीजों को पूछना पड़ता है। तो आप मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं, यू कैन राइट अ मेल टू मी। आप लोग मीटिंग को ध्यान से सुनिए और फिर प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी जो आपको होगी वो आप मुझसे पूछिएगा। आज का जो सेगमेंट हम करेंगे वो है वेस्टीज प्राइम। प्राइम सेगमेंट हमारा वो सेगमेंट है जिसके पीछे बहुत सारा साइंटिफिक एविडेंस होता है, बहुत सारी स्टडीज होती है, और ये प्राइम सेगमेंट जो है आपको मार्केट में एज सच कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होता है। सबसे पहला प्रोडक्ट इसमें जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न बेसिकली एक तरीके की बेरी होती है जो लेह लद्दाख के अंदर मिलती है। हालांकि इसका नाम जो है वो समुद्र से शुरू होता है, लेकिन समुद्र से इसका कोई कनेक्शन, सिंपल बेरी है, वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। वेजिटेरियन जो है ये है, नाम से कई लोग कंफ्यूज करते हैं, कहीं ये नॉन वेज प्रोडक्ट हो, लेकिन ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। अगर आप कभी लेह लद्दाख गए हैं या आगे कभी आपको मौका मिले लेह लद्दाख जाने का, तो वहां पर सी बकथॉर्न की चाय मिलती है, सी बकथॉर्न टी, राइट? आप जा सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, जब भी आपको मौका मिले तो लेह लद्दाख में सी बकथॉर्न चाय को आप जरूर जो है उसको ट्राई कीजिएगा। एशिया, यूरोप, रशिया, कनाडा जो ठंडे एरियाज होते हैं वहां पर आपको जो है सी बकथॉर्न की चाय मिलती है, सी बकथॉर्न एज अ बेरी मिलती है। अब इसमें आप एक चीज लिख लीजिए, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जब भी आप बात करें सी बकथॉर्न के बारे में तो आप बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है हमारे डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लिया और उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाकर हमारी आर्मी को दे दिए, हमारे ऑफिशियल्स को दे दिए। जो आर्मी हमारे लिए काम करती है, सेना हमारे लिए 24 घंटे काम करती है, उन लोगों को ये प्रोडक्ट दिया गया ताकि उनके शरीर को क्या रखा जाए, एक्टिव रखा जाए, उनके शरीर में ऊर्जा बनाई जा सके, राइट? एस्ट्रोनॉट्स सी बकथॉर्न को लेते हैं स्पेस शटल्स के अंदर जब वो जाते हैं, ताकि उनके शरीर में ऊर्जा बनी रहे। अब सी बकथॉर्न के अंदर है क्या, 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स, 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स। एक छोटी सी बेरी में इतने सारे बायो एक्टिव कंपाउंड्स एक साथ आप अपनी थाली में कभी नहीं खा सकते, राइट? इसीलिए सप्लीमेंट जरूरी होता है, क्योंकि इतने सारे बायो एक्टिव कंपाउंड्स हम एक साथ एक दिन में या 6 महीने में भी कभी नहीं खा सकते हैं, राइट? अब बायो एक्टिव कंपाउंड्स करते क्या है, हमारे शरीर में ऊर्जा देते हैं, एनर्जी लेकर आते हैं। देखिए आप 400 लोग यहाँ पर हैं, मैं आप 400 लोगों को सेम खाना देती हूँ, दाल रोटी सब्जी चावल, सेम खाना, 1 महीने तक सबको एक ही तरीके का भोजन। लेकिन फिर भी आप ऑब्जर्व करोगे कि सबके एनर्जी जो होती है, शरीर में ऊर्जा जो होती है वो अलग अलग होगी, राइट? एक इंसान बोलेगा कि अरे यार मुझे तो नींद आ रही है, मुझे दोपहर में 1 घंटे सोना है, उसके बाद मैं काम करूंगा। और दूसरा इंसान बोलेगा कि यार मुझे तो काम करना है, मुझे तो एनर्जी मेरी बॉडी में बहुत है, मुझे काम करना है, मुझे नींद नहीं आ रही है। ऐसा क्यों होता है कि आप सेम चीजें भी खाते हैं तब भी आपकी बॉडी में एनर्जी अलग अलग बनती है, ऊर्जा अलग अलग बनती है, राइट? बिकॉज ऑफ द बायो एक्टिव कंपाउंड्स। ज्यादातर जो खाना आप खाते हो वो फैट में कन्वर्ट होता है। खाना खाने के बाद उबासी आती है, नींद आती है, थकावट आती है, डिजीनेस आती है, राइट? क्योंकि वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है, आपका खाना ऊर्जा में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। खाना खा के अगर 2 घंटे सो गए तो फिर खाना खाने का फायदा क्या? बॉडी को खाना दिया था ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए, ताकि आप काम कर सके, राइट? तो बायो एक्टिव कंपाउंड्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी, हाई एनर्जी को मेंटेन करता है, ऊर्जा देता है।
विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, सेलेनियम, सारे एंटीऑक्सीडेंट्स आपको इसके अंदर मिलते हैं, राइट। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। और जब हम कोविड की बात करते हैं, इस सिचुएशन की बात करते हैं, तो आज आप प्रिवेंशन की बात करें या फिर क्योर में, डॉक्टर्स आपको यही सारे सप्लीमेंट्स बता रहे हैं कि आप विटामिन सी जरूर लीजिए, जिंक जरूर लीजिए, विटामिन ई जरूर लीजिए, क्योंकि ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में ऊर्जा रखते हैं, एनर्जी रखते हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाकर रखने में आपकी मदद करते हैं। स्टेमिना, अभी क्यों सब लोग बोल रहे हैं कि विटामिन सी खाओ, विटामिन ई खाओ, जिंक खाओ, क्यों? क्योंकि स्टेमिना, बॉडी का स्टेमिना जितना अच्छा होगा, शरीर उतना ही कम बीमार पड़ेगा, शरीर में ऊर्जा उतनी अच्छी होगी, शरीर के अंदर जो नींद है उतनी अच्छी आएगी, साउंड स्लीप आएगी, आपको ऊर्जा बॉडी में मेंटेन रहेगी। कार्डियक बेनिफिट्स, हृदय को अच्छा रखने में आपकी मदद करता है, क्योंकि अगर आप एक्टिव रहोगे, देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर आप एक्टिव रहोगे तो बहुत बीमारियां आपको नहीं होंगी, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो वेट लॉस है। तो इनडायरेक्टली अगर आप अपनी बॉडी को एक्टिव कर रहे हो, तो आप अपनी बॉडी को इनडायरेक्टली बहुत सारी बीमारियों से बचा रहे हो। और मेरे हिसाब से तो अगर आप अपनी बॉडी को एक्टिव कर रहे हो, आपके पास एक में 2 घंटे 3 घंटे भी एक्स्ट्रा काम करने की ऊर्जा अगर आती है, तो आप अपने लाइफस्टाइल को कितना अच्छा करने के ऊपर काम कर रहे हो, राइट। थायराइड, थायराइड के जितने भी पेशेंट्स होते हैं, ज्यादातर देखो उन्हें थकावट होगी, डिजीनेस होगी, नींद आएगी, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो गया है। वहां पर सी बकथॉर्न बहुत अच्छा काम करता है। तो आप थायराइड लिख लीजिए और साथ में लिख लीजिए पहला प्रोडक्ट सी बकथॉर्न, ताकि जब 4 सेशंस के बाद ये मीटिंग खत्म हो तो आपको पता हो कि जनरली हमें कौन कौन से प्रोडक्ट किस किस प्रॉब्लम में यूज करने हैं, राइट। सी बकथॉर्न पहला प्रोडक्ट है जो कि हम थायराइड के अंदर देते हैं, जिसको हमें थायराइड में देना चाहिए। डायबिटीज, शुगर की प्रॉब्लम, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने में आपकी मदद करता है। इंसुलिन इनसेंसिटिविटी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम नाउअडेज। आजकल लोगों को लैक्टोज जो है, जो मिल्क है, वो डाइजेस्ट नहीं होता, रोटी जो वो खाते हैं ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम जल्दी आती है। अगर आप बहुत ज्यादा खराटे लेते हो ना, रात को जब आप सोते हो तो बहुत ज्यादा खराटे जो लोग लेते हैं, that could be a reason of lactose insensitivity, right? उसमें ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है इंसुलिन इनसेंसिटिविटी हो रही है, आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर रहा। स्किन इश्यूज, विटामिन ए, विटामिन ई, ओमेगा 7 इसके अंदर है, तो स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जहां पर अगर आपको लगता है कि स्किन पर रिंकल्स पड़ रहे हैं, आपकी स्किन जल्दी बूढ़ी हो रही है, आपकी स्किन में वो ग्लो नहीं है, तो वहां पर जहां आप हेयर, स्किन एंड नेल्स देते हैं, साथ में एक प्रोडक्ट को कंबाइन करना है, वो कौन सा है? सी बकथॉर्न, राइट। जरूर कंबाइन करना है। जब आप स्किन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट देते हैं तो वहां पे सी बकथॉर्न को आप ऐड कर सकते हैं। गैस्ट्रिक इश्यूज, गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम होती है उन्हें भी कम करने में आपकी मदद करता है। इसके अंदर ओमेगा 7 होता है, जो कि बहुत ही रेयर फैटी एसिड है, जो कि आपको सिर्फ 2 वेजिटेरियन सोर्स में मिलता है, मैकेडेमिया नट ऑयल एंड सी बकथॉर्न ऑयल। जहां पर भी आपको लगे कि स्किन पे रिंकल्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, या फिर आपकी स्किन जो है वो बूढ़ी दिखाई दे रही है, स्किन में ग्लो नहीं है, उन सब कंडीशंस के अंदर हम जो है सी बकथॉर्न को ऐड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं डोसेज की, तो आज हमारी पहली ट्रेनिंग है, पहली ट्रेनिंग में ही सिंपल भाषा के अंदर मैं आपको डोज बता देती हूँ, राइट, सिंपल भाषा में। उसके बाद आपको डोज के ऊपर कभी भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रिवेंशन के लिए खा रहे हो, अगर आप हेल्दी हो और आप हेल्दी होने के बाद सप्लीमेंट खा रहे हो, इसलिए कि मैं हेल्दी रहूं, हमेशा किसी भी सप्लीमेंट का 2 कैप्सूल जरूर खाना है, राइट। 2 कैप्सूल्स, 1 कैप्सूल ऑफ डोज इज टू लेस, वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। उसे हम इसलिए बोलते हैं ताकि जो छोटे बच्चे होते हैं 10 साल 12 साल, राइट, उनको आप दे सके। जब हम बड़े हो जाते हैं तो वहां पर 1 कैप्सूल इज टू लेस, तो कम से कम 2 कैप्सूल आपको लेना ही लेना है, राइट। दूसरी चीज, कम से कम 3 महीने आपको खाना ही खाना है।
जो लोग ये बोलते हैं कि मैडम मैंने आज खाया, कल नहीं खाया, परसों खा लिया, कभी कभी भूल गया, कभी कभी खा लिया, राइट, वो लोग जो है वो अपने साथ आप मत प्रोडक्ट खाइए। आप अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं, राइट। रेगुलरली 3 मंथ्स प्रोडक्ट खाइए, उसके बाद आप चाहें तो प्रोडक्ट को छोड़ सकते हैं, चाहे तो प्रोडक्ट को 3 महीने के गैप के बाद दोबारा खा सकते हैं, लेकिन when you are consuming any supplement, consume it at least for 3 months for the prevention, not for the cure. क्योर का मैं नहीं बता सकती हूँ आपको कि कितने टाइम तक देना पड़ेगा। आप पूरा घर तोड़ के मुझे कह रहे हैं कि फिर से कितने टाइम में बन जाएगा, डिपेंड करता है, राइट। डैमेज कर चुके, नुकसान कर चुके, 40 साल में हड्डियां खत्म कर चुके, अब आप बोल रहे हो कि 1 महीने में कैल्शियम हड्डियां बना दे, सॉरी इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। आप चाहें तो लोगों को साफ बोल दीजिए, सॉरी इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपने इतना नुकसान 30 साल में किया तो 30 महीने तो देने पड़ेंगे ना, 30 महीने तो कम से कम आप दोगे किसी भी चीज को रिकवर करने के लिए। तो कम से कम जब आप प्रोडक्ट देते हैं फॉर द डिजीज, राइट, कॉन्फिडेंटली से इट कि यस हमारा प्रोडक्ट काम करता है, यस हमारा प्रोडक्ट रिजल्ट देता है, लेकिन आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कितना डैमेज है। एक कैप्सूल दिन में 2 बार आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद। अब एक चीज और मैं यहीं पे क्लियर कर दूं, सिर्फ कैल्शियम और आयरन 2 प्रोडक्ट हैं जो बहुत हैवी होते हैं बॉडी के लिए, राइट। कैल्शियम और आयरन, आप वैसे नॉर्मली भी जब दूध पीते हैं कैल्शियम लेते हैं, या जब आप आयरन की कोई भी चीज खाते हैं तो वो शरीर को डाइजेस्ट करने के लिए हैवी होती है। मैं सिर्फ सप्लीमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, राइट। इसीलिए जब आप कैल्शियम और आयरन का सप्लीमेंट लेंगे तो आप लेंगे खाना खाने के बाद, आफ्टर मील, राइट, आफ्टर मील्स उसको लीजिए। बाकी कोई भी सप्लीमेंट अगर आपको लगता है कि आप खाने के बाद नहीं खा पाए तो आप खाने के पहले भी खा सकते हैं, उसका कोई इतना हार्ड एंड, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। आप जो है हलवा खाने के बाद भी खाते हैं डेजर्ट के अंदर, और बीच में भी खा लेते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हलवा जो है डेजर्ट है वो खाने के बाद ही खाना है, राइट। आप ऐसा नहीं है कि चावल मैं पहले खाऊंगा, रोटी बाद में खाऊंगा, रोटी मैं बाद में ही खाऊंगा, राइट। चावल और रोटी आपस में बाद में भी आगे पीछे कर लेते हैं। फिर आपका सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैम फिर आप हमें क्यों बता रहे हो आफ्टर मील या बिफोर मील, आपने क्यों इस लाइन में लिखा है आफ्टर मील या बिफोर मील। तो हम आपको बताते हैं कि 10 लोगों में से 7 लोगों को जब प्रोडक्ट दिया जाता है तो वो आफ्टर मील ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, राइट। लेकिन हर एक का शरीर अलग अलग होता है, हर की बॉडी अलग अलग होती है। आप अपने शरीर के हिसाब से अगर आपको सूट करता है तो आप प्रोडक्ट बिफोर या आफ्टर ले सकते हैं, राइट। आई अब किसी को कोई क्वेरी नहीं होगी कि मैम कितना लेना है और कब लेना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज प्राइम कॉम्बायोटिक्स, वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट। तो हो सकता है मैं इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा ज्यादा इलैबोरेट करूं, सो बियर विद मी। कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी है, राइट। मतलब एक कैप्सूल है, अगर किसी के पास अभी कॉम्बायोटिक्स की डब्बी है घर के अंदर, अगर किसी ने रखी हुई है, किसी कोई लेके आया हुआ है, प्लीज फटाफट से आवाज देके एक बार कॉम्बायोटिक्स की डब्बी को मंगवा लीजिए, राइट। सो कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी है। बाहर एक व्हाइट कलर का कैप्सूल है, उसको ओपन कीजिए, खोल के देखिए, अंदर एक और ब्लैक कलर का कैप्सूल है। अगर किसी के पास भी डब्बी होगी तो उसको आपको चेक तो करो, जरूरी थोड़ी है जो कंपनी बोल रही है हम उसे चेक ही नहीं करेंगे, राइट। तो आपको मैंने बताया कि बाहर एक व्हाइट कलर का कैप्सूल है, जब आप उसे खोलेंगे उसके अंदर कुछ मटेरियल है और उसको हटाएंगे तो आपको अंदर एक ब्लैक कलर का कैप्सूल मिलेगा, राइट। कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी आपने एज सच नहीं सुनी होगी, मार्केट में बहुत अलग है, मार्केट में एज सच कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी नहीं आती है। पहली बात तो इसी से प्रोडक्ट जो है आप बहुत अच्छे से पिच कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो, क्योंकि एज सच ये प्रोडक्ट मार्केट में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। अब जो बाहर का कैप्सूल है उसमें क्या है, मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल। कॉम्बोटिक्स की डब्बी को पीछे पलट के देखिए, उसमें लिखा है कॉम्पोजिशन, राइट। विटामिन डी
50% RDA। अगर आप एक कैप्सूल खाते हैं तो RDA के मुताबिक, RDA मतलब जितना आपको रोजमर्रा चाहिए उसका 50% पूरा करता है। अगर आप 2 कैप्सूल खा लेते हैं तो 100% RDA पूरा हो गया आपका विटामिन डी का। सबसे ज्यादा सवाल यही आता है कि मैडम हमारे कौन से प्रोडक्ट में विटामिन डी है। कॉम्बायोटिक्स रेगुलर अगर खा लिया तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको कभी नहीं होगी, राइट। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो आपको डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज इज रिलेटेड टू विटामिन डी। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज वेरी मच रिलेटेड टू विटामिन डी, राइट। हमारी बॉडी विटामिन डी को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल बनाती है। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपका शरीर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, राइट। आपका शरीर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि मैं ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाऊंगा तो ये ज्यादा विटामिन डी बनेगा। लेकिन क्योंकि आप कभी सूरज की किरणों में बैठते ही नहीं है, आप सुबह उठते ही नहीं है, तो विटामिन डी शरीर नहीं बना पा रहा। और आपकी रिपोर्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है। और हम क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने 500 रुपए की पर्ची काटी और फिर आपको 25 दवाइयां लिख दी, राइट। और उन 25 दवाइयों से आपने कोलेस्ट्रॉल कम किया, जबकि करना क्या था? सिर्फ बॉडी का विटामिन डी पूरा करना था। विटामिन डी पूरा होते ही बॉडी अपने आप ही कोलेस्ट्रॉल बनाना क्या कर देती? कम कर देती, राइट। सच अ सिंपल प्रोसेस। आपका शरीर बहुत इंटेलिजेंट है, आपको इंटेलिजेंट बनने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ शरीर को वो पोषण दे दीजिए जिससे वो काम कर सके, बाकी सब वो अपने आप कर लेगा, राइट। विटामिन डी, अगर आप ओबीज हैं, अगर आप मोटे हैं, आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, इट मे बी अ रीजन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन योर बॉडी। तो सोच के देखिए, अगर हम अपना विटामिन डी रेगुलेट करते हैं तो कितनी बीमारियों से अपने आप ही बच के रहेंगे, राइट। विटामिन B12 बहुत अच्छी मात्रा में आपको दिखाई देगा। विटामिन ए, विटामिन सी, सारे तरीके के विटामिन बी, सेलेनियम जो कि थायराइड के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो बेसिकली हर एक पोषण आपको अच्छी मात्रा में कॉम्बोटिक्स के अंदर मिलता है। तो अब क्यों देना है? जो बीमार होते हैं, जिनको पोषण की कमी है, प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए, उन सब जगहों पर हमें कॉम्बोटिक्स देना है। देखिए दूसरी चीज, जिन लोगों को दवाइयां खाते हैं, जो लोग दवाई खाते हैं, अब भारत में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों को दवाई की नॉलेज है पर सप्लीमेंट की नॉलेज नहीं है। ये सबको पता है कि बीमार हो तो क्रोसिन खाना है, पर ये किसी को नहीं पता कि पेन किलर के साथ कौन सा सप्लीमेंट खाना है, राइट। क्योंकि जब आप बॉडी में कोई एंटीबायोटिक खाते हो, जब आप कोई पेन किलर खाते हो, जब आप कोई स्टेरॉइड खाते हो, तो वो आपकी बॉडी में कुछ रिवर्स एक्शंस करते हैं, आपकी बॉडी में पोषण की कमी करते हैं, राइट। उनकी कमी को साथ के साथ पूरा करना किसका काम है? आपका काम। पर बेसिकली हमें ये प्रॉपर नॉलेज और एजुकेशन नहीं मिलती, जिसकी वजह से आपने देखा होगा, एक बार जब आप किसी एंटीबायोटिक पर चले जाते हो या स्टेरॉइड्स पर चले जाते हो तो आपका बॉडी पूरे तरीके से डैमेज हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, जो ब्लैक कलर का कैप्सूल है उसके अंदर क्या है? प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। व्हाट आर प्रोबायोटिक्स? आप लोगों का जब घर में पेट खराब होता है तो ज्यादातर मम्मी क्या बोलती है कि दही खाओ, दही खाने से पेट अच्छा होता है। पेट में आपको कभी गर्मी बनती है, जब पेट बार बार खराब रहता है तो ज्यादातर सुना होगा कि दही खाओ, दही खाने से पेट अच्छा रहता है, राइट। पुराने जमाने में दादी नानी हमें अचार बनाकर थी, है ना। एक महीने 2 महीने अचार पड़ा रहता था, आराम आराम से पकता था, आराम आराम से फर्मेंट होता था और फिर हम उस अचार को खाते थे। अगर आप अपनी प्लेट देखोगे, खाने की जो प्लेट आप देखते हो, ऑब्जर्व करो कभी भी खाने को, जितने भी हैवी फूड हैं, बहुत हैवी जो फूड होंगे, चलो छोले भटूरे का नाम ले देती हूँ, राइट। छोले भटूरे क्योंकि वो हैवी है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए साथ में हमेशा क्या रखा होता है? अचार, राइट। जितने भी हैवी फूड आपको मिलेंगे उनके साथ ज्यादातर अचार रखा जाता है। अचार जो है वो आपकी डाइट का अभिन्न हिस्सा होता था पुराने टाइम में। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होते थे? गुड बैक्टीरिया, जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में आपकी मदद करते थे। प्रोबायोटिक्स, गुड बैक्टीरिया। हम
पेट में, गट में दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। एक होता है गुड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया का खाना क्या होता है? अच्छा खाना, फर्मेंटेड फूड, अचार, दही, डोसा, इडली। पुराने जमाने में साउथ में जब डोसा इडली बनता था तो रात को सामान बनाकर रख दिया जाता था और वो पूरी रात क्या होता था? फर्मेंट होता था, राइट? आज आप क्या करते हो? रेडी टू ईट डोसा, रेडी टू ईट इडली, आपने वो फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या कर दिया? खत्म। सो गुड बैक्टीरिया। और बैड बैक्टीरिया का खाना क्या होता है? शुगर, चीनी, चीनी 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 चीनी, और उसकी तो कोई कमी हमारे खाने में नहीं है। अब जब आपकी बॉडी में बैड बैक्टीरिया ज्यादा होंगे और गुड बैक्टीरिया कम होंगे तो क्या होगा? बहुत ज्यादा पेट के इश्यूज आएंगे। यार मेरा पेट ना हमेशा खराब रहता है, यार मैं बाहर का खाना नहीं खा पाता, मेरा को ना डाइजेशन नहीं होता, यार मेरा खाना ना मुझे एसिडिटी बनाता है, मुझे ना खाने के बाद है ना बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, मुझे पेट की समस्या बहुत ज्यादा है, इवन मुझे पाइल्स की समस्या है। क्यों? क्योंकि मेरे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। उन सब कंडीशंस में जहां पे आपको लगे कि पेट की बीमारी है, पेट की प्रॉब्लम है, वहां पर आप जो है कॉम्बायोटिक्स जरूर दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है? गुड बैक्टीरिया। साथ ही साथ इसमें है प्रीबायोटिक, जो कि गुड बैक्टीरिया का भोजन है, गुड बैक्टीरिया का खाना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कहां कहां हमें कॉम्बायोटिक्स देना है। इम्यूनिटी को अच्छा करता है, ओवरऑल आपके शरीर को अच्छा रखता है, डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी करता है, और बहुत सारी बीमारियों को भी कंट्रोल करता है। डोज 2 कैप्सूल पर डे, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, अगर आप हेल्दी हैं 2 कैप्सूल पर डे आपको लेना है खाना खाने के साथ, राइट? विद फूड का मतलब क्या होता है? या तो मैंने एक रोटी खाई, उसके बाद कॉम्बोटिक्स खाया, उसके बाद दूसरी चपाती खाई, या इमीडिएटली जैसे ही मैंने खाना खत्म किया उसके बाद मैंने क्या खाया? कॉम्बायोटिक्स, राइट? एपेटाइट, भूख को कम करता है, कंट्रोल रखता है, पुअर एपेटाइट जो होती है उसे ठीक करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपका बॉडी में खाना डाइजेस्ट नहीं होता उसे अच्छा करता है। कंसीव करने के लिए आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि जो लेडीज कंसीव करना चाहती हैं, जिनकी बॉडी में पोषण की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, वहां पर ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, और साथ ही साथ आपको फिटनेस को भी बढ़ाने में आपकी मदद करता है। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज क्रिल ऑयल। क्रिल बेसिकली श्रिम्प लाइक मछलियां होती हैं, इसको हम झींगुर बोलते हैं। बेसिकली ये मछली नहीं होती है, ये झींगुर होते हैं, जो कि कनाडा, अंटार्कटिका, जापान, ठंडे देशों में मिलते हैं। इसका भारत में कोई मेल जोल नहीं है, ये भारत में नहीं मिलेगी, राइट? जो ठंडा पानी होगा, जो ठंडे एरियाज होंगे, जहां का चिल्ड वाटर होगा, क्रिल आपको वहां पे मिलता है। क्रिल के अंदर क्या होता है? ओमेगा 3। ओमेगा 3 कौन सा ओमेगा 3? उस ओमेगा 3 से आपको क्या मिलता है? EPA एंड DHA, राइट? अब सबसे पहला जो सवाल आपको मार्केट में आएगा कि मैम क्या हम क्रिल के साथ फ्लेक्स खा सकते हैं? यस, खा सकते हैं, राइट? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई आपसे पूछे कि क्या हम चावल के साथ रोटी खा सकते हैं, क्योंकि दोनों ऊर्जा देते हैं, राइट? लेकिन दोनों में पोषण तो अलग अलग है, दोनों का काम एक ही है, ऊर्जा देना, लेकिन दोनों में पोषण जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। क्या हम दोनों को एक साथ खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, राइट? इवन अगर आप नोटिस करोगे तो बैलेंस डाइट में चावल और रोटी दोनों ऐड किया जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का पोषण आपको मिलकर मिलेगा, तो आपकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा पोषण होगा। इसी तरीके से क्रिल आपको अलग ओमेगा 3 देता है, फ्लैक्स आपको अलग ओमेगा 3 देता है। क्या हम दोनों को एक साथ खा सकते हैं? यस, हम दोनों को एक साथ खा सकते हैं।
ले सकता है। दिमागी विकास, ब्रेन डेवलपमेंट, याददाश्त, इन सब के ऊपर क्रिल बहुत पावरफुल काम करता है। दूसरा, क्रिल में होते हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स क्या करते हैं? देखिए, आपके सेल में होते हैं फॉस्फोलिपिड्स। अब मान लीजिए मैं मुनीश सर को जानती हूँ, ठीक है, मैंने उन्हें देखा हुआ है, वो मुझसे मिले हुए हैं, मैं उन्हें जानती हूँ, और वो मुझे कहीं मार्केट में दिख गए, तो मैं फटाफट से सर के पास गई, मैंने बोला हेलो सर, हाउ आर यू, फैमिली कैसी है, घर कैसे है, और बिजनेस कैसा चल रहा है, सारी चीजें मैंने उनसे डिस्कस की, जाकर मैं उनसे खुद मिली। क्यों मिली? क्योंकि मैं उनको जानती थी, राइट। पर मैं किसी को जानती नहीं, राइट, लेकिन वो भी वेस्टीज में काम करते हैं। अब वो, उन्होंने मुझे मार्केट में देख लिया, वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे बोला हेलो मैम, मैंने पूछा हेलो, हाँ जी कौन? उन्होंने बोला मैम मैं वेस्टीज में काम करता हूँ, मैंने 2 साल पहले वेस्टीज ज्वाइन किया था, मैं यहाँ पर सिल्वर डायरेक्टर की पोस्ट पे हूँ मान लीजिए, या फिर मैंने आपकी बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की है, मैंने आपको यहाँ पर देखा था, मैं आपसे ब्रांच में भी मिला हूँ। पूरा प्रोसेस हो गया कि नहीं हो गया? 15 मिनट पहले उन्होंने मुझे बताया कि मैं कौन हूं, उसके बाद मैंने उनसे हाय हेलो की, राइट। इसी तरीके से क्योंकि क्रिल में फॉस्फोलिपिड है, हमारा शरीर इमीडिएटली उसे पहचान जाता है और अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। प्रोसेस खत्म हो गया, इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो गया, तो इसका मतलब ये आपकी एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। जहां फास्ट रिजल्ट चाहिए वहां पर क्रिल देना है। मैडम 80% ब्लॉकेज है, क्रिल, राइट। क्रिल और फ्लेक्स एक साथ दे सकते हैं, बिल्कुल दे दो, रिजल्ट और तेजी से आएंगे। लेकिन मैम क्रिल और फ्लेक्स में से कौन सा देना है? क्रिल, राइट। इवन जब आप किसी और प्रोडक्ट को भी इसके साथ ऐड करते हो, चाहे करक्यूमिन हो गया, चाहे कैल्शियम हो गया, ये उनकी भी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे आशीष कुमार सर को देख पा रही हूँ, उनका वो है, मान लीजिए मुनीश सर के साथ आशीष कुमार सर भी खड़े हुए, तो क्या आशीष कुमार सर को अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि वो मनीष सर के दोस्त हैं, उनके साथ आए हैं, तो मैं उनको भी हाय हेलो करूंगी, राइट। तो अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है, तो आप उसके साथ में क्या दे दीजिए? क्रिल दे दीजिए, क्योंकि क्रिल तो आपकी बॉडी का फ्रेंड है, वो तो बॉडी में ही अवेलेबल है, तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए क्रिल बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होता है, 100% एब्जॉर्ब होता है, इसका कोई वेस्टेज नहीं है। आखिरी इसमें होता है एस्टाजेंथिन, जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तो बेसिकली क्रिल आपको क्या करता है? क्रिल आपकी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, मेमोरी, याददाश्त, उसके लिए बहुत अच्छा है। 5 साल के ऊपर आप क्रिल को जरूर शुरू कर दीजिए, राइट। 5 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं, आपका मेन क्वेरी रहता है उनको हम क्या दे सकते हैं? क्रिल ऑयल, राइट, कोलेस्ट्रॉम एंड इनविगो प्रोटीन पाउडर। 5 years एंड अबव ये जो भी बच्चे हैं उनको हमें तीनों प्रोडक्ट हमें जरूर देने चाहिए। कहीं ना कहीं ये तीनों ही प्रोडक्ट हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। लीवर में बहुत अच्छा काम करता है, फैटी लीवर, जैसे आपने थायराइड लिखा था, वहां पे लिख लीजिए फैटी लीवर, और साथ में लिख लीजिए पहला प्रोडक्ट कौन सा देना है? क्रिल, राइट। फैटी लीवर में कौन सा प्रोडक्ट पहला चलेगा? क्रिल। कोलेस्ट्रॉल, अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड में क्लॉट्स बन गए हैं, वहां पर हम क्रिल दे सकते हैं। जॉइंट ल्यूब्रिकेशन के लिए हम क्रिल दे सकते हैं, क्योंकि हमारे जॉइंट्स को हेल्दी रखने में, जॉइंट्स को ल्यूब्रिकेट करने में क्रिल बहुत अच्छे से हमारी मदद करता है। हमारी स्किन को अच्छा रखता है, राइट। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, राइट। तो क्रिल जो है हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, स्पेशली हार्ट में, जॉइंट्स के अंदर और मेमोरी के अंदर याददाश्त को बढ़ाने के लिए क्रिल हमें बहुत पावरफुल रिजल्ट्स देता है। डोसेज कम से कम 2 कैप्सूल्स पर डे, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डोज को आप बढ़ा भी सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आज हमने जो है ये सिर्फ 3 प्रोडक्ट डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको ये तीनों प्रोडक्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ताकि हम इसको, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम 3-4 सेगमेंट में सारे प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि एक साथ में सारे प्रोडक्ट और उसकी इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सी बक्टोन को यूज कब और कैसे करना है? आफ्टर मील, खाना खाने के बाद 2 कैप्सूल्स पर डे। जिम की वजह से जॉइंट में प्रॉब्लम है, क्रैक, साउंड एंड पेन,
प्लीज अपना विटामिन डी टेस्ट करवाइए। क्रैक साउंड जो जॉइंट्स में आती है, पेन जो सीवियर आता है, कट 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 की जो आवाज आती है, वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, राइट। वो उसके लिए आप जो है पहले टेस्ट करवाइए एंड देन सेंड द टेस्ट रिपोर्ट्स, राइट। अगर किसी को लगता है कि किसको इन प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज आप मुझे अपनी क्वेरी लिख के बता सकते हैं। डिजीज रिलेटेड कोई भी क्वेरी मैं नहीं लूंगी, आप मुझे मेल कीजिए vaishali@mywestige.com, राइट। वैशाली, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लिख सकते हैं VAISHALI@mywestige.com, राइट। आप मुझे क्वेरीज जो है वो मेल कर सकते हैं। Can we give Combotix to kids? Yes, 12 years and above. हमारे जो 2 प्रोडक्ट हैं वो 12 साल के ऊपर शुरू होते हैं, सिर्फ क्रिल जो है वो 5 साल के ऊपर शुरू होता है। Okay, ma'am, what and how to eat if nothing is organic in food to be healthy? How to choose? देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे सिस्टम में रहते हैं जहां पर अभी हम जो है बहुत ऑर्गेनिक फूड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो है आज इतनी ज्यादा बीमारियां, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम और इतनी ज्यादा सिचुएशन है। कोशिश कीजिए कि जो भी आप भोजन लेकर आते हैं उसे अच्छे से क्लीन करें। भोजन को जब आप लेकर आते हैं तो उसे कोई भी फूड, मैं अब आपको नहीं बोलूंगी कि आलू और प्याज को भिगो के रख दो, लेकिन कोई भी सब्जी जो आप लेकर आते हैं उसको आप लेकर आइए और थोड़ा सा बेकिंग सोडा उसके अंदर डाल दीजिए पानी के अंदर भिगो के, और थोड़ी देर तक उसे पड़े रहने दीजिए 10-15 मिनट। तो बाहर की लेयरिंग पे जितने भी केमिकल्स होंगे कम से कम वो हट जाएंगे, राइट। उसके बाद अच्छे से वॉश करके क्लीन करके आप उसको रेफ्रिजरेट कीजिए, उसको फ्रिज में रखिए एंड चूज वाइजली। ध्यान से देखिए, सीजनल फूड खाइए, राइट, क्योंकि जितना नॉन सीजनल खाओगे, हर सीजन में भिंडी आ रही है, हर सीजन में गोभी आ रही है, हर सीजन में अगर आप नॉन सीजनल फूड खाओगे तो पता ही है कि वो कोल्ड स्टोरेज का है, वो आपको केमिकल के साथ ही उन्होंने बचा के रखा होगा, राइट। तो चूज कीजिए, राइट। जैसे जैसे आप चूज करने लगेंगे यू विल गेट टू नो कि ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, मुझे नहीं खानी चाहिए। Which supplement for athletics? Sir, we have a lot of supplements like Seabuckthorn. Seabuckthorn energy में काम करता है तो athletics के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। Then we have krill oil. Krill oil have tremendously good results for sports, right? For the runners, for the swimmers, उनकी efficiency को बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करता है। उसके बाद I just need to ask one question. लोगों को इनके बारे में नॉलेज नहीं है, सो उन लोगों को एजुकेट कैसे करें? प्लीज रिप्लाई। So this is what we are trying to do as a company, right? देखिए, एक दिन में चेंज नहीं आएगा। आप लोग भी वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुनीश सर के माध्यम से ऑलमोस्ट 400 लोगों को हमने एजुकेट कर दिया, राइट? तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आइए, मीटिंग प्रमोट कीजिए। आपको शायद मेरी मीटिंग में बिल्कुल नहीं लगा होगा कि सिर्फ प्रोडक्ट की बात हुई है। मैं अपनी मीटिंग हमेशा ऐसे करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनको एजुकेशन मिले, वो अलग अलग तरीकों से एजुकेट हो, सिर्फ सप्लीमेंट से नहीं और चीजों से भी एजुकेट हो। तो आप कोशिश कीजिए कि मीटिंग में जब बैठते हो, मम्मी के साथ बैठ गए, राइट, आपने दोस्त को बुला लिया। देखिए, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि कोई वेस्टीज में काम कर रहा है तभी उसको जानना जरूरी है कि उसे सप्लीमेंट क्यों खाना चाहिए, राइट। बट क्या हम प्रॉपरली एजुकेट कर पा रहे हैं लोगों को? क्या हम अपनी चीजों को समझ रहे हैं? तो आपका प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। वेस्लिम रेंज के ऊपर सर हम नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। स्किन प्रॉब्लम में कॉम्बोटिक्स, यस इट डज वंडर्स इन स्किन डिजीजेस, आप उसको दे सकते हैं। कैन वी टेक सप्लीमेंट विदाउट गैप फॉरएवर? सर देखिए, फॉरएवर या विदाउट गैप अगर आप प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं तो 3 महीने लीजिए, उसके बाद 3 महीने आप सप्लीमेंट को स्विच कर दीजिए। जो आप अभी 3 महीने ले रहे थे उसके बजाय आप और कोई सप्लीमेंट चूज कीजिए और वो लीजिए, ताकि आपको गैप भी मिल जाए लेकिन आपकी बॉडी में अलग तरीके का पोषण भी जाए। उसके बाद दोबारा से आप फिर से 3 महीने अपने प्रीवियस सप्लीमेंट ले सकते हैं, तो आप स्विच कर सकते हैं, राइट। अगर आप डिजीज कंडीशन में हैं तो आपको वही सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे जो फिलहाल आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है और जो डैमेज को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकते हैं, राइट। सीबक्थन एंड कॉम्बोटिक्स फॉर स्ट्रेस रिलीफ। सर सीबक्थन बहुत हद तक स्ट्रेस रिलीफ में आपकी मदद करता है।
दूसरी चीज, अगर मैं रिसर्च की बात करूं, अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा और डिटेल बात करूं, तो एंजाइटी और डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है आपका गट सिस्टम। आप कभी भी देखिए, जब आप डिप्रेस्ड होंगे, जब आपको गुस्सा आएगा, जब आप स्ट्रेस में होंगे, एंजाइटी में होंगे, तो आपको मीठा खाने का मन करेगा, राइट। मैक्सिमम लोग चीनी खाते हैं, शुगर खाते हैं, क्यों? क्योंकि गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाते हैं, बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं। तो बिल्कुल आपका कॉम्बर्टेक्स ये जो है उसमें आपकी मदद कर सकता है। नेक्स्ट कब होगा मैम? थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन सर। जब आप लोग मुझे बुलाएंगे, मैं बिल्कुल 100% आप लोगों के लिए इस टीम के लिए मीटिंग करने के लिए आऊंगी। और हमने जो डिसाइड किया है वो थर्सडे है, बाकी जो है मुनीश सर इसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। सो आई वुड नाउ अनम्यूट मुनीश सर सो दैट वो हमसे कुछ बात कर सके, हमें बता सके। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। I've unmuted you. I would request you to please unmute yourself. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम मैम। और ये मीटिंग ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत अच्छी रही। और जहां तक मेरे को लगता है कि मैम जिस तरीके से आपने समझाया है वो एक अलग ही लेवल पे है। और ये जो 3 सप्लीमेंट, आज हमें सिर्फ 3 सप्लीमेंट्स के बारे में पता चला, लेकिन इतना डिटेल में पता चल गया कि हम उसे और अच्छे तरीके से अब इसको प्रमोट कर पाएंगे इन प्रोडक्ट्स को। और मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैम ने मुझे बहुत शॉर्ट नोटिस पे टाइम दिया था। और थैंक यू सो मच फॉर दिस मैम, फॉर दिस जेस्चर एंड मीन्स अ लॉट मैम। और नेक्स्ट टाइम मैम अगले थर्सडे को हम फिर एक मीटिंग कराएंगे। और इस बार मैम ये बच्चे जो है थोड़ा सा बच्चे थोड़े सही मात्रा में नहीं आ पाए हैं, लेकिन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। देखिए, एक इंसान भी अगर एजुकेट होता है तो वो आने वाले आगे 4 इंसानों को एजुकेट करता है और अपनी जनरेशन्स को एजुकेट करता है, राइट। तो हमारे हर एक जो इंसान जो आज यहाँ पर आया है हमारी मीटिंग के अंदर, उसने टाइम निकाला है। वी आर थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। एंड अगर आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग और ज्यादा मात्रा में लेके आइए, क्योंकि अगले सेशन में मैं कोशिश करूंगी कि सप्लीमेंट के साथ साथ और चीजें भी डिस्कस करें। और 1.5 घंटे का सेशन हम लोग अगली बार करेंगे, 1 घंटे का नहीं, क्योंकि वो थोड़ा कम पड़ जाता है, मेरे पास इतनी चीजें होती है बोलने के लिए। श्योर मैम। तो नेक्स्ट टाइम मैम मैं आपको थर्सडे को फिर दोबारा इनवाइट करूंगा मैम। यस सर। थैंक यू सो वेरी मच मैम फॉर द टाइम। थैंक यू। थैंक यू। Thank you each one of you. Thank you. Be safe. If it's not required, please don't go out of your houses. And eat good food. Change your lifestyle. Sleep well. Don't go on the Netflix and chill thing. Right? Sleep well at a time. अगर आप ढंग से सोएंगे, आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, आपका थायराइड बैलेंस होगा, आपकी डायबिटीज बैलेंस होगी, राइट। ईट गुड. Don't go for the allopathy medicines and for too much of medications if it is not required. If it is required, please go ahead and do it. But कोई भी situation को control करने के लिए first of all change your lifestyle, right? Thank you. Thanks a lot for your time. I am highly obliged for each one of you who has joined me. Thank you. Bye. Take care. Thank you.